इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक एनओसी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मंसूख किया गया। 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी थी। इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर शुएब शाहीन हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा बंद मिला। कहा इंसाफ के लिए आए हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो रात को अदालतें खुला करती थी। चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग अफसरान वाला फैसला रात की तारीकी में किया था। दूसरा फैसला भी रात की तारीकी में हुआ था। जलसा होगा तरनोल में ही करेंगे, पीटीआई डट गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरअमन जलसा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर तरनोल के मकाम पर होगा। मजहबी जमात का एहतजाज डी चौक में सुबह 8 बजे शेड्यूल। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई, सिर्फ जलसा होगा और बर वक्त खत्म हो जाएगा। उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा जरूर होगा। जलसे की क़यादत बानी पीटीआई के हुक्म पर वजीर आला केपीके अली अमीन करेंगे। अदालत ने जलसे का एनओसी दिया, कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया। हर सूरत जलसा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वीडियो पैगाम। कहा सवाब इंटरचेंज से वर्कर्स को लीड करूंगा, जलसा हर सूरत होगा। तमाम पाकिस्तानी तरनोल चौक पहुंच जाएं, हम इनको बताएंगे बानी पीटीआई हमारा लीडर है। बानी पीटीआई पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर हमारा इशू और अब हमारी जिद है। कौम साबित करेगी कि वो किसके साथ खड़ी है। असद कैसर ने कहा तरनोल में हर सूरत जलसा होगा। चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हर मर्तबा अदालती अहकामात के बावजूद जलसा किसी न किसी वजह से मंसूख कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे के पेश नजर इस्लामाबाद का रेड जोन सील। इंतजामिया ने इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज तातील का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक बच्चों की हिफाजत के पेश नजर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान, किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया के हिजान और फितने के मुज़म्मरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन। पारा चनार के कबाइल में बैठकर ज़मीनी और फ़िरोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़े रहे। आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। इज्तिमाई कुव्वत और यकसुई से हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ फेस्टिवल से खिताब। कहा हालात का तजिया करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए की बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए।
तकसीम की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। 70,000 पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने दी, तब ये नासूर हमेशा के लिए दफन हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। दुनिया ने सिर्फ 20 अरब डॉलर दिए। हमें PIA की निष्कारी करना पड़ रही है। PIA ने ब्रदर ममालिक की एयरलाइंस कायम करके दी। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया, उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? फैज हमीद डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए बानी PTI से राबते में थे। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात बारे रिपोर्ट पेश। जराये के मुताबिक फैज हमीद डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट से एंड्रॉयड फोन के बजाय पुराने फीचर फोन पर राब्ता करते थे। फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके मज़कूरा फोन बरामद किया गया। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अरड़ कहते हैं बानी PTI की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाए कि बानी PTI फैज हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी PTI का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका असासा थे। लगता है बानी PTI ज़हनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। ये लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। बानी PTI को मोहसिन कशी में महारत हासिल है। बिजली के बिल में आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू कहती हैं सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मुझे कहा गया ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली। थर से पैदा होने वाली बिजली सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबसे सस्ती बिजली थर कोल से बन रही है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। विफाक से मसाइल के बाइस NICVD बनाया था। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाजा खड़ा नहीं करना चाहते। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल का एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 59 पैसे। जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में होगी। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। विफाकी वज़ीर खजाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी वजारत खजाना कमेटी में शामिल। मुआवनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुकाम और चीनी नुमाइंदे भी ज़ैली कमेटी में शामिल। ज़ैली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मंसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। वज़ीर खजाना की क़यादत में कायम कमेटी 2 हफ्तों तक ज़ैली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। तजावीज़ दुरुस्त होने की सूरत में रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। दस से लेकर 5,000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ कराई जाएगी। कागज के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5,000 का नोट बंद करने की तजवीज। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5,000 की करेंसी का नोट बंद नहीं किया जाएगा और न ही ऐसी तजावीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की समाअत
जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके हैं, क्या इस केस में भी वैसे ही हकाइक हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपके केस में आरओ कह रहा है कि इससे दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं मिली। आप आरओ को दी जो दरख्वास्त दिखा रहे हैं, इस पर कोई तारीख दर्ज नहीं, कैसे मान ले? आपने दरख्वास्त 9 फरवरी को ही दी थी। रिकॉर्ड से दिखाए नताइज मुरतब होने से पहले आपने आरओ को दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 कॉल नोटिस और गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। कॉल अप नोटिस कब आया? अदालत का सलमान सफदर से सवाल। 9 अप्रैल को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस आया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आप जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रेमेडी क्लेम करें। एक तरीकेकार के तहत चीजें आई हैं और वो चली हैं। इस केस को हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत मुसलसल 8वीं मरतबा बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिटा न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। 11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोनाल, ला मोंटाना और ग्लोरिया जिन्स का कब्जा ले। सुप्रीम कोर्ट का मार्गिला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियां रोकने का तफसीली फैसला जारी। मोनाल के मालिक लुकमान अफजल ने नेशनल पार्क में घुसकर इसे तबाह किया। डॉक्टर अमजद ने भी जाहिर नहीं किया वो पहाड़ी किनारे पर कैसे काबिज हुए। रियासत के तनख्वाहदार नौकरों से जाती राबतों पर कवानीन की धज्जियां उड़ाना मकरू। परवेज इलाही पर गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना। नैब ने परवेज इलाही को इंक्वायरी रिकॉर्ड देने के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत। नैब की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज। रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त अदालती वक्त जाया करने के मुतरादिफ है।